बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहुत ही अच्छे दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से साथ खेले, बड़े हुए और पढ़ाई की। लेकिन इनकी एक बात सबको परेशान करती थी। दोनों इतने आलसी थे कि किसी भी काम को करने में 100 बहाने बना लेते थे। रमेश को सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर सूरज दोपहर तक सिर पर भी आ जाए तब भी वह बिस्तर में ही पड़ा रहता। वही सुरेश भी अपने आलस्य में रमेश से कम नहीं था। उसे खाना बनाना हो, कपड़े धोने हो या खेत में काम करना हो, हर चीज के लिए कल कर लेंगे उसका सबसे पसंदीदा जवाब था। गांव के बाकी लोग मेहनती थे। वे सुबह जल्दी उठते, खेतों में काम करते और अपना जीवन खुशी खुशी चलाते। पर रमेश और सुरेश को देख सभी बोलते, इनसे कुछ नहीं होगा, ये तो बस यूं ही जिंदगी बिताएंगे। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा। बारिश महीनों से नहीं हुई थी और अब खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी। गांव के समझदार बुजुर्गों ने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था कि अनाज जमा करके रखें और जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। पर रमेश और सुरेश कहाँ किसी की सुनने वाले थे। जब लोगों ने अनाज जमा किया तब ये दोनों मस्ती में घूमते रहे। जब लोगों ने तालाब साफ किया ताकि पानी जमा किया जा सके तब ये दोनों पेड़ की छाव में सो रहे थे। और हुआ वही जिसका डर था। सूखा इतना बढ़ा कि खेतों में कुछ भी नहीं उगा। जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी उनके पास थोड़ा बहुत अनाज था, लेकिन रमेश और सुरेश के पास कुछ नहीं बचा। अब दोनों परेशान हुए। गांव में किसी से मांगने जाते तो लोग कहते, जब हम काम कर रहे थे तब तुम आराम कर रहे थे, अब भूख लगी है तो मेहनत करो। भूख से परेशान होकर दोनों ने फैसला किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि वे पास के शहर जाएंगे और कोई काम ढूंढेंगे। दोनों ने अपने पुराने कपड़े पहने, एक थैला उठाया और निकल पड़े। रास्ता लंबा था और धूप तेज। चलते चलते रमेश ने कहा, क्यों न किसी बैलगाड़ी वाले से लिफ्ट मांग ले। सुरेश बोला, नहीं, चलो वहीं पेड़ के नीचे आराम करते हैं, जब सूरज ढल जाएगा तो चलेंगे। और फिर दोनों वहीं लेट गए। इस तरह करते करते 3 दिन हो गए और वे अब भी शहर नहीं पहुंच पाए। अंत में भूख और थकान से मजबूर होकर वे किसी तरह शहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोगों को काम तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। रमेश को एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला और सुरेश को एक निर्माण स्थल पर ईंटें उठाने का। दोनों ने पहले दिन ही हिम्मत हार दी। ये काम हमारी बस का नहीं, रमेश ने कहा। हाँ यार, इससे अच्छा तो भूखा रहना है, सुरेश ने जवाब दिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा। एक दिन दोनों एक पार्क में बैठे थे, थके हुए और भूखे। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जो फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसने दोनों को देखा और बोला, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। दोनों ने अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग मुस्कराया और बोला, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, वह तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। अगर तुम्हें सच में बदलना है तो छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो। लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई हुनर भी नहीं है। बुजुर्ग बोला, तुम्हें बड़े काम नहीं करने, बस रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करना है। एक नियम बना लो, हर दिन 1 घंटा बिना आलस के कुछ करो, फिर देखो बदलाव कैसे आता है। बात दोनों के दिल को छू गई। अगले दिन से दोनों ने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। सुबह जल्दी उठना, काम करते करते थक जाना और पैसे भी बहुत कम मिलते। लेकिन धीरे धीरे उन्हें मजा आने लगा। रमेश ने दुकान पर चाय बनाना सीख लिया और सुरेश ने ग्राहकों से अच्छे से बात करना सीख लिया। मालिक ने उनकी मेहनत देखकर उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। 1 साल में दोनों ने थोड़ी थोड़ी बचत की। फिर उन्होंने सोचा, अब हम खुद की एक छोटी सी चाय की दुकान खोल सकते हैं। गांव लौटकर उन्होंने एक पुरानी कमरा खरीदी और वहीं पर दोस्ती वाली चाय नाम से दुकान शुरू की। गांव के लोगों को भी आश्चर्य हुआ। जो लड़के कल तक काम से भागते थे
आज सुबह सबसे पहले उठकर दुकान सजाते हैं। आज रमेश और सुरेश की दुकान बहुत चलती है। वे अब न सिर्फ अपने लिए कमाते हैं बल्कि 2 और बेरोजगार युवाओं को भी काम पर रख चुके हैं। उनकी सफलता की कहानी अब पूरे गांव में सुनाई जाती है, लेकिन जब कोई उनकी तारीफ करता है तो वे बस मुस्कुराकर कहते हैं, हमने कुछ खास नहीं किया, बस आलस्य को हराया और रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहे।